सुंदरलाल ने एक घड़ी अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन उसने सोचा कि हम बाबा फ़कीरों के पास गए, हर जगह गए, बात नहीं बनी। ये क्या फालतू की बात कर रही है कि इमाम हुसैन के नाम से अगर ये मांगेगी तो इसे मिल जाएगी औलाद, ताजदार करबला के नाम से अगर ये वसीला देगी उनका तो इसे औलाद मिल जाएगी। इसके दिल में तो कुछ और था, लेकिन अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है जैसा तुम्हारी मर्जी। कुछ दिन ये लोग ऐसे ही रहते रहे। एक दिन सुंदरलाल की बीवी ने सुंदरलाल से कहा, सुनो आज हम लोग पाक साफ होके और ताजदार करबला की तरफ लौ लगाएंगे, ताजदार करबला की तरफ ध्यान लगाएंगे। तुम्हें उनकी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली हैं, जिसको चाहें औलाद अता कर दें, वो बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म माना, अल्लाह की बात को नहीं टाला और अल्लाह के लिए अपने सर को कटा दिया, अल्लाह के लिए शहीद हो गए। इसीलिए अब उनकी बात भी काटी नहीं जाती है, अब उनकी बात भी टाली नहीं जाती है। आओ हम पाक और साफ होके उनके तरफ ध्यान लगाते हैं और उनसे मांगते हैं, उनका वसीला देते हैं। सुंदरलाल ने बहुत तेज़ी के साथ झड़कते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? इतने बाबा फ़कीर सबके पास हम लोग गए, क्या कहीं बात बनी? अब तुम ताजदार करबला का वसीला लोगी, क्या तुम्हें कुछ मिल जाएगा? क्या तुम्हारी औलाद हो जाएगी? जब इतना सुंदरलाल की बीवी ने सुना तो आंसू आ गए, रोने लगी कि अभी तो तुम कहते थे कुछ दिन पहले कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, और आज तुम बदल गए। आज तुम ये क्या कहने लगे? क्या वो तुम ये जानते नहीं हो वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर शक्ति है, वो जो चाहे कर सकते हैं। सुंदरलाल ने कहा, सुनो मैंने तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए कहा था। जब इतना सुंदरलाल की बीवी ने सुना ना तो बड़ा मायूस हो गई, बस दिल में उम्मीद थी और ताजदार करबला की तरफ लौ लगा ली और कहा, ताजदार करबला हमें भी औलाद अता फरमा दो, जैसे आपने सैयद साहब की बीवी को औलाद अता की ना, आपके वसीले से उन्हें औलाद मिली है, आप हमें भी औलाद अता कर दें। आपका वसीला मांगती हूँ, बहुत से पीर वलियों की चौखट पर गई हूँ, बाबा फ़कीरों के पास गई हूँ, लेकिन काम नहीं बना है। आज आपका वसीला मांगती हूँ, मेरा शौहर भी मुझे ताना दे रहा है, अगर आपने मेरी बात नहीं रखी ना तो मैं अपने शौहर की नज़रों में जलील हो जाऊंगी, आप मेरा भरम रख लीजिए। इन्होंने दुआ मांगी और बस फिर क्या था कि कुछ ही दिनों में उन्होंने जब दाई को चेक कराया ना तो दाई ने बताया कि तुम पेट से हो और तुम्हारे घर बहुत जल्द ही नन्हा मुन्ना एक बच्चा आने वाला है। जब इतना उसने सुना तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, खुशी में झूम गई और भागती हुई सुंदरलाल के पास गई और कहने लगी, सुनो अब तुम वालिद बनने वाले हो, अब तुम बाप बनने वाले हो। सुंदरलाल ने कहा, क्या बात है बताओ तो सही। कहा, मैं पेट से हूँ और कुछ ही दिनों में बच्चे की विलादत होने वाली है। सुंदरलाल ने यह सुना तो झूम गया, कहा तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? कहा मैं झूठ क्यों बोलूँगी, और फिर ऐसा झूठ मैं क्यों बोलूँगी झूठ? यकीन मानो अगर झूठ लगता है तुम्हें तो कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। सुंदरलाल ने जब ये सुना और मशहूर दाई ने उसे बताया था कि तुम पेट से हो और तुम्हारे घर बहुत जल्द बच्चा आने वाला है, तो सुंदरलाल की खुशी की कोई इंतहा ना थी। इतने सालों के बाद और फिर ये खुशी मिली कि बच्चा आने वाला है। फ़ौरन ताजदार करबला की तरफ ध्यान लगाता है, फ़ौरन ताजदार करबला की तरफ लौ लगाता है और कहता है, ए हुसैन मुझे माफ़ कर दें, ए इमाम हुसैन मुझसे गलती हो गई, ए ताजदार करबला मुझे आपकी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं था, अब मैं जान गया हूँ कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और आज से मैं आपका सच्चा दीवाना बन चुका हूँ, आपको कभी नहीं भूलूंगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से सुंदरलाल के यहाँ अब एक 9 महीने के बाद बच्चे की विलादत हुई, एक लड़की पैदा हुई, फूल सी लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की पैदा हुई कि उस टाइम उस शहर में उतनी खूबसूरत कोई भी बच्ची नहीं थी, कोई भी उतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। प्यार से उन लोगों ने उसका नाम लाला रखा। लाला को बहुत प्यार देते, हर वक्त उसकी खिदमत करते रहते। उन लोगों ने एक जश्न रखा, खुशी के तौर पर लोगों को बुलाया, दावत की, सुबह से शाम तक लंगर चलाया इमाम हुसैन के नाम का। कुछ लोग उनसे नाराज़ भी हो गए, आपका क्या धर्म है और आप मान किसको रहे गए, नाम किसका ले रहे हो,
लंगर किसके नाम से कर रहे हो, खाना किसके नाम से खिला रहे हो, लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि ताजदार करबला का वसीला दिया था और ताजदार करबला के ज़रिए से उन्हें औलाद मिली थी। अब क्या हुआ कि लाला की परवरिश में वो अपनी ज़िंदगी सर्फ करने लगे, लाला की परवरिश करने लगे, दोनों बाहर नहीं निकलने देते। उसकी पढ़ाई का इंतज़ाम भी अंदर ही किया, घर के अंदर सारा इंतज़ाम किया। जब 14 साल की लाला हो गई तो उसकी पूरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, सब पढ़ाई मुकम्मल हो गई और धीरे ही धीरे लाला 18 साल की हो गई। और जब लाला 18 साल की हुई तो फिर इन लोगों ने उसके रिश्ते का इंतज़ाम करना शुरू किया, क्योंकि जब बेटी जवान होने लगती है तो माँ बाप को फ़िक्रें बढ़ जाती हैं। माँ बाप फ़िक्र करने लगते हैं कि जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता मिले तो बेटी की शादी कर दूं, क्योंकि ये एक बहुत नाजुक मरहला होता है। ये रिश्ते बड़ा देखभाल के किए जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए, कोई ऐसा लड़का मिल जाए कि मेरी बेटी को परेशान रखे। तो रिश्ता ऐसी जगह करें, लड़का नेक हो, दौलतमंद हो या ना हो, दौलत को तरजीह ना दिया करें, बस लड़का नेक होना चाहिए, काम धंधा अच्छा करना चाहिए, हाथ पैर सही होना चाहिए। तो सुंदरलाल भी अब लड़के की तलाश में निकल गए, रिश्ते देख रहे थे कि कहाँ अच्छा लड़का मिले। दिन सुंदरलाल और सुंदरलाल की बीवी दोनों अपनी बेटी के पास गए और कहा, बेटी अब तुम 18 साल की हो गई हो, अब ज़्यादा दिन हम लोग तो तुम्हें नहीं रख सकते, इसलिए हम आपका रिश्ता तलाश कर रहे हैं। बेटी मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा बर चाहिए, तुम्हें कैसा रिश्ता चाहिए, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। तो उसने शर्माते हुए कहा, अगर आप लोग रिश्ता तलाशी कर रहे हैं तो लड़का ऐसा होना चाहिए कि आज तक उसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा हो, आज तक उसने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा हो। लड़का गरीब हो तब भी चलेगा, लड़का गरीब हो कोई बात नहीं, लेकिन नेक होना चाहिए। जब इतना इन लोगों ने सुना तो कहा, ठीक है, हम जैसा तुम्हारी मर्जी है ना, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही तुम्हें बर तलाश करके देंगे। अब इन लोगों के पास रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, राजाओं के आ रहे थे, नवाबों के आ रहे थे, बड़े जागीरदारों के आ रहे थे, लेकिन इन्होंने किसी को अभी हामी नहीं भरी थी, किसी को हाँ नहीं बोली। अच्छा, उसी शहर में एक नवाब रहा करते थे, राजा रहा करते थे। राजा का लड़का जो था बड़ा अय्याश था, उसने गुंडों को पाल रखा था, उसके पास बहुत गुंडे थे और वो हर वक्त अय्याशी करता रहता। शहर में जब भी देखता कि कोई अच्छी लड़की है तो उससे शादी के पैगामात भिजवा देता, अगर शादी नहीं करता घरवाला तो वो ज़बरदस्ती किया करता था। तो उसने अपनी माँ से कहा, जब लाला के चर्चे ज़्यादा हुए तो इसने जब सुना कि लाला इतनी खूबसूरत है, लाला के चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं, तो उसने अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ थी राजपूत घराने से। कहा, माँ मैं लाला पर मेरा दिल आ गया है और मैं लाला से ही शादी करूँगा। माँ अगर लाला से शादी नहीं हुई ना तो मैं जहर खा के मर जाऊँगा। उसकी माँ राजपूत घराने से थी। कहा, बेटा हम लोग राजपूत घराने से हैं और तेरे अंदर राजपूतों का खून दौड़ रहा है, तो ऐसी गिरी हुई बातें करता है, जहर खा के मर जाएगा। सब्र कर, तेरी शादी मैं करवाऊंगी। उसने अपनी एक कनीज को भेजा, अपनी एक नौकरानी को भेजा। किसके घर? सुंदरलाल के घर, कि जाओ रिश्ता लेके जाओ। वो लेके आई एक ख़त, उसमें लिखा था कि अपने बेटे के लिए रिश्ते के लिए भेजा गया है और आप रिश्ता कबूल करें, क्योंकि उसे यकीन था कि हम लोग राजपूत घराने से हैं, राजा महाराजा हैं, हमारा रिश्ता नहीं ठुकराया जाएगा। उसने अपने बेटे से भी कहा था कि हम लोग राजा हैं, राजपूत घराने से हैं। उस सुंदरलाल 2 कौड़ी के सुनार की क्या औकात है, क्या विसात है कि वो हमारा रिश्ता ठुकरा दे। वो तो खुशी खुशी कर देगा शादी। लेकिन सुंदरलाल की बीवी ने, सुंदरलाल ने जब देखा राजा के यहाँ से रिश्ता आया तो उन्होंने लिखकर वापस भेज दिया कि अभी हम शादी करेंगे नहीं। कई राजाओं के यहाँ से, कई नवाबों के यहाँ से रिश्ते आए हुए हैं, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं, जब करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। इतना लिख के वापस कर दिया। जब उसकी माँ को वो खत मिला कि अभी हम करेंगे नहीं, जब करेंगे तो आपको बता देंगे, तो वो आग बगूला हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई कि हम राजपूत घराने से, हम राजा महाराजा लोग, और रिश्ता ठुकरा दिया कि जब करेंगे तो बता देंगे, बहुत से रिश्ते आए हुए हैं, ऐसा बोल दिया। कहा, बेटा सुन, देखती हूँ वो अपनी बेटी की कैसे शादी करते हैं। बेटा सुन, जिस दिन शादी हो ना, और शादी जब होगी तो इसी अपने यहाँ जंगल से निकलेगी, और जैसे ही डोली जंगल से निकले
तो अपने गुंडों के साथ जाना, दूल्हे को बारातियों को मार के और दुल्हन को यहाँ हाजिर करना। इस चौखट पर दुल्हन होना चाहिए, उसके पति को मार डालना। इधर सुंदरलाल बहुत तेजी के साथ